कन्नौज से बड़ी खबर। भामाशाह जयंती पर सम्मानित किए गए उद्यमी। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले 5 उद्यमियों को मंत्री असीम अरुण ने किया सम्मानित। मंत्री ने अखिलेश यादव के स्कूल बंद होने से छात्राओं की दिक्कत वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, पूरी जांच के बाद ही सरकारी धन की बर्बादी करने वाले स्कूल किए जा रहे बंद। विकास भवन सभागार में मंत्री ने उद्यमियों को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की दी बधाई। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। बहुत बड़े व्यापारीगण थे जिन्होंने राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में बहुत बड़ी धनराशि का योगदान किया है, उनको सम्मानित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन से यहाँ के व्यापारीगण सभी लोग लाभान्वित भी हुए हैं। इसी मध्य जिलाध्यक्ष संगठन और माननीय विधायक जी का आशीर्वचन हो चुका है, इंटरेक्शन हो चुका माननीय व्यापारियों मध्य में। इस समय हम लोगों के कार्यक्रम में आपका व्यापारियों का इंटरेक्शन सम्मेलन निवेदित होगा और साथ ही साथ 5 व्यापारी हैं यहाँ के जिन्होंने जनपद में जीएसटी के रूप में बहुत बड़ा योगदान किया है, उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित किया है। इसी क्रम में मैं महोदय आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हम सबको आशीर्वचन देना। दिवस पर एक आयोजन किया गया है, क्या आयोजन था, किस प्रकार से लोगों को सम्मान किया गया है? आज हम लोग व्यापारी कल्याण दिवस यानी भामाशाह जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर एकत्रित हैं। एक हाइब्रिड मोड में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का हम लोग को लखनऊ से उद्बोधन, आशीर्वचन और निर्देश प्राप्त हुआ। कन्नौज में हमने अपने 5 ऐसे फर्मों को, उनके प्रतिनिधियों को, उनके मालिकान को सम्मानित किया जिनका सबसे ज़्यादा जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है। इसमें ऐसी कंपनियां हैं जो वाहन सेल्स कर रही हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो सरकार में ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रही हैं। ये सुखद बात है, खुशी की बात है जब हम और आप नागरिक के रूप में टैक्स देते हैं और वो टैक्स पे सरकार सड़क बनाने के लिए काम लेती है, पानी की लाइन डालने के लिए काम लेती है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लगाती है। तो ये टैक्सेशन हमारा जीएसटी आने के बाद से बहुत तेज़ी से बढ़ा है और कन्नौज के सम्मानित फर्म्स, व्यापारी जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान किया उनको आज हमने सम्मानित किया। सर, निरीक्षण भी आज आपके द्वारा किया गया। आज बछज्जापुर के पास एक सड़क बनी है, उसका निरीक्षण मैंने किया। लगभग सड़क ठीक थी, किंतु एक 50 मीटर का टुकड़ा है जहाँ पे गिट्टी उखड़ रही है। गलत तरीके से मुझे लगता है उसको बनाया गया और मैंने चेतावनी दी है, 1 हफ्ते का टाइम दिया उसको ठीक करें। अगर ठीक करते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। अखिलेश मीरपुर में पानी की टंकी बन के तैयार है, उसका सप्लाई भी हो रही है। गांव के लोग काफ़ी खुश दिखे। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पानी पहुंच रहा है, क्लोरीन युक्त पानी पहुंच रहा है, यानी ये प्रोजेक्ट मीरपुर में अच्छे से सफाई। सर, अखिलेश कहना है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने घर इतनी बार नहीं गए जितनी बार योगी आदित्यनाथ जी गए। क्या कहना? सर, अखिलेश कहना है कि जितनी बार योगी आदित्यनाथ अपने घर पे गए उतना कोई नहीं गया। अपने घर पे मतलब अपने गृह जनपद में जितनी बार वो गए इतनी संख्या में कोई नहीं गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कन्नौज से विधायक हूँ और कन्नौज में हफ्ते में कम से कम 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी 4 दिन रहता हूँ। अगर ये आलोचना का विषय है तो आलोचना ऐसी हो सकती है। अखिलेश जी का जरूर चेक कर लिया जाए कि वो सांसद हैं और सांसद बनने के बाद से 1 साल में कितनी रात कन्नौज में वो रहे। मेरे ख्याल से 1 भी नहीं रहे होंगे और कितने दिन रहे तो शायद महीने में 1 का एवरेज अगर आता हो तो आता हूँ। तो योगी जी को बहुत धन्यवाद, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। जैसे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में गोरखपुर में समय भी देते हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री के दायित्व पूरे करते हैं, वैसे हम भी चेष्टा करते हैं। अखिलेश जी नहीं करते हैं, ये वो समझाएंगे क्यों नहीं करते। स्कूल मार्च को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि हम इसका विरोध करें। कौन सा मैच? स्कूल मार्च। बनाया। अच्छा। सरकार ने अध्ययन किया तो ये पाया कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 1 टीचर है और बच्चे वहाँ पे 10, 15, 20 बच्चे हैं। ऐसे में दूसरे विद्यालय हैं जब वहाँ भी बच्चे कम हो सकते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ स्कूलों को हम लोग मर्ज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर रहे हैं, पूरा उसका अध्ययन किया है। जो बच्चे हैं उनको स्कूल दूर तो नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखा गया है और मर्ज करने से जहाँ पे 1-1 विद्यालय 1-1 टीचर वाले थे, 20-20 बच्चे वाले थे, अब आप समझ सकते हैं वो 40 बच्चे वाला विद्यालय हो जाएगा, 2 टीचर हो जाएंगे। एक दिन 1 टीचर छुट्टी जाएगा तो दूसरा टीचर उपलब्ध रहेगा। तो चीज़ों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इसके विपरीत अखिलेश यादव जी के समय तो टीचर्स की भर्ती ही नहीं हो पा रही थी।
और जितनी रिक्तियाँ हमको मिली हम लोगों ने उसको भरने का प्रयास किया, आगे और कर रहे हैं। शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और हम लोग गाँव तक अत्याधुनिक शिक्षा बच्चों के लिए पहुँचा रहे हैं। खासकर मुख्यमंत्री जी ने नए विद्यालय बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें कि हम लोग को और आगे बढ़ रहे हैं। नर्सरी से लेकर के 12th तक के विद्यालय होंगे, स्कूली बसें होंगी जहाँ से बच्चे 5 से 8 किलोमीटर के दायरे से आएंगे और जैसे शहरों में प्राइवेट स्कूल होते हैं ठीक वही स्कूल, उससे ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा अच्छे टीचर हम लोग गाँव में न्याय पंचायत स्तर पर लेकर के आ रहे हैं। सर, अखिलेश जी ने कहा कि बंगाल के लोगों से कहा है उन्होंने कि बीजेपी से दूर रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है और सबसे ध्वस्त कानून व्यवस्था है। आज ये कार्यक्रम कंसंट्रेट करिए। आंकड़े भी दिखा सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है अपने कन्नौज में, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक जिला है जहाँ पे कोई फिरौती के लिए अपहरण हो रहा हो, कोई एक जिला है जहाँ पे किसी प्रकार की कोई सड़क पे लूट हो रही है। आज अभी रात को चल के निकलिए, देखिए हमारे बेटे, हमारी बेटियाँ, बड़े बुजुर्ग रात को 2 बजे भी आराम से घूम रहे हैं। मैं पुलिस में रहा हूँ, पहले हम लोग रात को जनता को प्रोत्साहित करते थे, गश्त लगाओ, जागते रहो, जागते रहो। अब कोई कर रहा है क्या? पहले हम रात को कॉन्वॉय लगाते थे, 100 गाड़ियाँ इकट्ठी करके निकालते थे, वरना रोड होल्डअप हो जाएगा। अब कोई होता है सर? तो आंकड़े तो मैं रख ही सकता हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रमाण है। हम अपने स्वयं इस बात का अनुभव कर रहे हैं, नागरिक अनुभव कर रहे हैं और इसीलिए योगी जी को आशीर्वाद दें।